करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आपको खुशखरम रखे, आबाद रखे। आप लोग मुझे जिन जिन दुआओं के लिए कहते हैं, बहुत सारे लोगों की दुआ ज़्यादातर शादी के हवाले से होती है। शादी को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो अल्लाह पाक इस मसले को और इस मकसद को, दोनों चीज़ें ही हैं, मकसद भी है और मसला भी है। अल्लाह पाक जो है आपका पूरा करे और इस मसले से आपको निजात दिलाए, इस मसले को हल करे। इस परेशानी से अल्लाह पाक आपको निजात दिलाए। जो लोग शादी को लेके परेशान हैं, अगर कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, तो अल्लाह पाक उसको दूर फरमाए और आप लोगों की मदद करे। और जो लोग बे औलाद हैं, तो अल्लाह पाक उनको नेक और साले औलाद से नवाज दें, आमीन। और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन। और जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान है, तो अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद फरमाए और कर्ज़ उतारने का वसीला बनाते हैं। जो लोग दुश्मनों से परेशान हैं, तो अल्लाह पाक उनके दुश्मनों से उनको निजात दिलाए, आमीन। और आजकल एग्ज़ाम्स का दौर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहन भाइयों की भी रिक्वेस्ट है दुआओं के लिए। तो अल्लाह पाक तमाम तालिब इल्मों को जिस क्लास के भी वो पेपर दे रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, अच्छे नंबरों से उनको कामयाब करे, आमीन। तो व्यूअर्स, बाकी आप लोग जिस मसले मसाइल में मुब्तला हैं, तो अल्लाह पाक आपको उससे निजात दिलाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है, मुझे रिक्वेस्ट थी कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे दौलत हासिल हो सके। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर भी मुझसे डिमांड की। तो सूरह इखलास का अमल है आज का, जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और जिस तरीके से आपको बताया जाएगा, आपने उसी तरीके से अगर इस अमल को किया तो ज़रूर आप दौलतमंद हो जाएंगे। आप यानी कि बहुत सारा रिज़्क की फरावानी हो जाएगी आपके पास। जो मतलब इस वजह से परेशान है, तंगी है, रिज़्क की तंगी है और दौलतमंद होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, गनी होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरीके से। बाकी अगर किसी का कोई मकसद है, तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी कि किस तरह से आपने इसको पढ़ना है। सूरह इखलास का अमल है, बड़ी छोटी सी सूरह है कुरान पाक की, लेकिन बहुत ही मुजरब है। अल्लाह की इसमें तारीफ़ और वादानियत बयान की गई है, तो बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा जब आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसके वैसे भी बेशुमार फ़ायदे हैं। सूरह इखलास को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इससे जब हम पढ़ के अल्लाह से कोई दुआ मांगते हैं, तो वो लाजमी हमारी पूरी होती है। और बाकी जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपके पास रिज़्क़ हलाल आता होगा, आप झूठ नहीं बोलते होंगे, आपके अपने जो अमाल हैं वो ठीक होंगे, कोई आप में कोई गैर शरई काम नहीं करते होंगे, तो फिर आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा वजीफ़े से, ठीक है। तो सदका खैरात करें। 5 वक्त की लोगों ने मुझसे नौकरी के हवाले से या दौलत हासिल करने के हवाले से वजीफ़ा मांगा। सूरह इखलास को किस तरह से पढ़ना है। अब जब भी कोई नया इस्लामी महीना स्टार्ट होता है, ठीक है, जब स्टार्ट होता है शुरू के दिनों में ही, अब एक नया महीना शुरू हो गया, तो शुरू में अगर महीने के स्टार्ट में ही अगर आप इसको सूरह इखलास को 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, ठीक है, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद 1000 बार सूरह इखलास सिर्फ एक दिन पढ़नी है। जब भी एक नया महीना शुरू होता है, ठीक है, किसी भी एक दिन आपने इस तरह से पढ़नी है। हर इस्लामी महीने, यानी 12 महीने हैं, तो 12 महीने के शुरू में, यानी कि इसी तरह से एक दिन, कोई भी एक दिन आप मुंतखब कर लें और उसमें आपने इस तरह से यानी कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आपने 1000 बार सूरह इखलास पढ़नी है। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें और फिर आपने सूरह इखलास को 1000 बार यानी 10 तस्मीयाँ पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए
दौलत मंद होने के लिए दुआ करनी है। ये अमल जो है हर महीने में एक बार होगा दौलत हासिल करने के लिए। इस्लामी महीने के शुरुआत में, यानी कि जैसे ही एक महीना शुरू होता है स्टार्ट में आप इसको पढ़ लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं सूरह इखलास पढ़, यानी कि कोई मकसद है आपका, कोई भी मकसद है, किसी भी मकसद को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपने फिर सूरह इखलास को लगातार किसी वक्त भी बैठकर, किसी टाइम भी, अगर इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब लेट नाइट कोई अमल शुरू करेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम खामोशी होती है। और तहज्जुद से पहले कर लें, यानी कि मिड नाइट में कर लें, तो और भी बहुत ज़्यादा सवाब है। चाहे तहज्जुद की नमाज़ अदा करके पढ़ लें, तो चाहे तहज्जुद से पहले पढ़ लें। आपने 11 दिन तक लगातार बग़ैर किसी नागे के और बग़ैर किसी से बात की है, यानी कि जब आप अमल कर रहे हो उस टाइम आपने किसी से बात नहीं करनी। तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर आपने 1000 बार सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है, और फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर अल्लाह से दुआ करनी है। और इस तरह से इस अमल को अगर आप 11 दिन तक लगातार करें किसी एक मकसद के लिए, कोई भी मकसद हो आपका, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आपका मकसद ज़रूर इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 तरीक़ों से बता दिया है कि सूरह इखलास के, या अभी मैंने आपको सिर्फ ये यानी कि सूरह इखलास के 2 फ़ायदे बताए हैं, ठीक है ना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं कि सूरह इखलास को कितनी तादाद में पढ़ा जाए तो आपको ये फ़ायदा हासिल होगा, इतनी तादाद में पढ़ा जाए तो ये फ़ायदा हासिल होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2 बताए हैं कि अगर आप हर महीने किसी भी एक दिन, इस्लामी महीने यानी पूरे महीने में आप पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे ही कह दिया कि आप शुरू में पढ़ लें तो ज़रा ये होता है कि बरकत पूरे महीने फिर आपको मिलती रहती है। अगर आप स्टार्ट से ही पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको यानी कि रिज़्क़ की तंगी होगी, ठीक है ना। आप शुरू में पढ़ लिया करें कि रिज़्क़ की तंगी होगी, ठीक है ना। आप शुरू में पढ़ लिया करें, जैसे ही एक महीना शुरू होता है आप इस तरीके से पढ़ लें। और दूसरा फ़ायदा मैंने आपको ये बता दिया कि आप इस तरीके से पढ़ें, यानी कि 11 दिन तक लगातार पढ़ें, तो आपको जो भी आपका मकसद है उसको सामने रख के पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपका वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों से साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसमें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। कि वीडियो अगर आप लाइक कर देंगे तो उससे एक तो वीडियो को वायरल होने में आसानी हो जाती है, और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचती है और फ़ायदा पहुंचता है। और लिंक ज़रूर शेयर किया करें, वीडियो का लिंक जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ आगे ज़रूर शेयर किया करें। तो ये भी एक नेकी का अमल होगा, अगर आप किसी को कोई उसकी परेशानी में किसी के काम आते हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ या एक नए क्विज़ वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।